हजरत इमाम हुसैन के पास हजरत हुर इब्ने मज़ाहिर आते हैं और कहते हैं आका अभी तक मैं यजीदी लश्कर में था मगर मैं अब आपकी पनाह में आ गया हूँ। सरकार मेरे बारे में क्या कहते हो? इमाम हुसैन ने कहा हुर तुम जन्नती हो, हुर तुम जन्नती हो, हुर तुम जन्नती हो। और हजरत हुर घोड़े पे सवार होकर के हाथ में तलवार लेकर के दुश्मनों के नरगे में घुस जाते हैं और हजारों यजीदियों को काटते हुए बढ़ते चले जाते हैं। अचानक आप भी शहीद हो जाते हैं। इतने में हजरत कासिम आते हैं। कहा मेरे चचा मेरे अम्मू मुझे इजाजत दे दो, मैं जंग में जाऊंगा। कहा बेटा मैं कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं, मेरे भाई की आखिरी निशानी लाल, मैं कैसे इजाजत दे दूं, मेरे भाई की आखिरी निशानी हो। मगर हजरत कासिम ने कहा ए मेरे चचा चचा मुझे इजाजत दे दो, मैं जंग में जाऊंगा। कहा लाल मैं कैसे इजाजत दे दूं। कहा मेरे बाबा ने नसीहत किया है, ये मेरे बाजू में जो तावीज बंधा हुआ है उन्होंने कह दिया था कि जब कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए तो तावीज खोल करके पहन लेना। अब इमाम हुसैन तावीज को निकालते खोल के पढ़ते लिखा हुआ ए कासिम मेरे भाई हुसैन के ऊपर जब भी कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तो अपने आप को कुर्बान कर देना और अपने हक वफादारी का सबूत दे देना। इमाम हुसैन अपने अश्कों को पोंछ करके कहते हैं मेरे भाई की आखिरी निशानी जा खुदा हाफिज, मैं कैसे तुम्हें इजाजत दूं, मगर दिल नहीं मानता। जाओ। अब घोड़े पर हजरत कासिम सवार होते हैं और हजारों लईनों को फिन्नार करते हुए हजारों यजीदियों को काटते पीटते आगे बढ़ते चले जाते हैं। इतने में चारों तरफ से यजीदी लश्कर का हमला हो जाता है। हजरत कासिम नरगे में आ जाते हैं और हजरत कासिम के ऊपर एक बारगी हमला होता है। हजरत कासिम का लाशा घोड़े से जमीन पे गिरता है और हजारों यजीदी सिपाही आपके लाशे मुबारका के ऊपर दौड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि हजरत कासिम की जिस्म की एक एक बोटियां मैदान करबला में बिखर गई। मैदान करबला में जब बिखर गई इतने में हजरत अली अकबर आते हैं। कहा बाबा बाबा मुझे इजाजत दे दो, मैं जंग में जाऊंगा। कहा लाल मैं कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं, जाके अपनी फूफी अम्मा से इजाजत मांगो, उन्होंने बड़े ही नाजो नाम के साथ तुम्हारी परवरिश की है। हजरत अली अकबर जाते हैं और अपनी फूफी अम्मा हजरत ज़ैनब से कहते हैं ए फूफी अम्मा मुझे इजाजत दे दो, मैं जा रहा हूँ खुदा की राह में, इस्लाम को बचाने के लिए अपने सर को कटा दूंगा। हजरत ज़ैनब ने कहा ए मेरे अली अकबर मैं कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं, मेरा दिल नहीं मानता है। लाल अभी मैंने तुम्हें दूल्हा बनते हुए देखा नहीं है, अभी तुम्हारे गले में मैंने सेहरा नहीं देखा है। बेटा अभी मैंने तुम्हें नौशा बनते हुए नहीं देखा है। हजरत अली अकबर ने कहा ए फूफी अम्मा खुदा का वास्ता है मुझे इजाजत दे दो। बादिल नखास्ता हजरत ज़ैनब इजाजत दे देती है। हजरत अली अकबर आते हैं और घोड़े पे सवार हो जाते हैं और तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ाते हैं और घोड़ा दौड़ाते हुए यजीदी लश्कर में घुस जाते हैं। हजारों लहीनों को फिन्नार करते हुए हजारों यजीदियों को तहते करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चारों तरफ से जब जरबारगी हमला होता है अली अकबर का लाशा जमीन करबला पे गिरता है। अली अकबर ने आवाज दिया अरे मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा, बाबा। हजरत इमाम हुसैन खैमे में से दौड़ते हुए जाते हैं और देखा अली अकबर खाको खून में घुलता है, अपनी एड़ी जमीन पे रगड़ रहा है। अली अकबर से कहा मेरे लाल, ए मेरे लाल आंखें खोलो, अरे देखो ये तुम्हारा बाबा हुसैन आया हुआ है। अली अकबर ने कहा मेरे बाबा, ए मेरे बाबा ये देखो मेरे सीने में खंजर पैवस्त है। अब इमाम हुसैन ने देखा कि वाकई में सीने में खंजर पैवस्त है। इमाम हुसैन ने खींचा
हजरत अली अकबर आह करते हैं, कहते बाबा बाबा मेरी जान निकल रही है, बाबा मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। इमाम हुसैन ने अपने उस लाडले बेटे के पैर को अपने पैर से यूं दबाया और दाहिने हाथ से उनके हाथ को पकड़ा और इस हाथ से खंजर को खींच करके निकाल रहे हैं। अली अकबर तड़प के कहते हैं, अरे मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा, मेरी जान निकली। अली अकबर के सीने से खंजर निकालते हैं और निकालने के बाद अली अकबर से कहा, ए अली अकबर, कोई आखिरी तमन्ना हो तो अर्ज कर दो। अली अकबर, कोई आखिरी तमन्ना हो तो अर्ज कर दो। अली अकबर ने कहा, बाबा जब मैं मदीना से चला था तो मेरी बहन सोहरा ने मेरा दामन पकड़ के कहा था, भैया मैं भी चलूंगी, मगर मेरी सोहरा उस वक्त बीमार थी, बुखार से धुत थी, मैं अपनी बहन को ना ला सका। मेरी बहन दरवाजे पे खड़ी होकर के मेरा इंतजार करती होगी। हे मेरे बाबा, मुझे मेरी बहन का दीदार करा दो। हजरत इमाम हुसैन ने अपने दोनों उंगलियों को यूं किया और कहा, अली अकबर मेरे दोनों उंगलियों के दरमियान देखो। अली अकबर ने कहा, बाबा मेरे दोनों आंखों में तीर पैवस्त है। अली अकबर की आंखों से हुसैन ने तीर को खींचा और अपनी आस्तीन से खून को साफ किया और कहा, अली अकबर अब देखो मेरे दोनों उंगलियों के दरमियान। अली अकबर ने देखा और कहा, बाबा जन्नतुल बकी तो नजर आ रहा है, जन्नतुल माला तो नजर आ रहा है, जमाले गुंबदे खजरा नजर आ रहा है, मदीना की गलियां दिखाई पड़ रही हैं, मोहल्ला हाशिम वंश नजर आ रहा है, मगर मेरी सोहरा दिखाई नहीं पड़ रही है। इतने में थोड़ी सी उंगली यूं टेढ़ी किया, कहा, अली अकबर मेरे लाल देखो। अब जब दोनों उंगलियों के दरमियान देखा, एक सरदार खींच करके एक लंबी सांस खींचते हैं और कहते, बाबा, अरे मेरे बाबा, मेरी बहन सोहरा दरवाजे पे खड़ी होकर के मेरा इंतजार कर रही है। ए मेरे बाबा, मेरी बहन कह रही, मेरे भैया अली अकबर मुझे लेने के लिए नहीं आओगे। इतने में कहा, ये हजरत अकबर ने अपने बाबा से शहीद होता हूँ रन में, बहन मिले न मिले। कहा, ये हजरत अकबर ने अपने बाबा से शहीद होता हूँ रन में, कफन मिले न मिले। अली अकबर की रूह कफन से उसरू से परवाज कर जाती है। 18 बरस के नौजवान लाशा को जब इमाम हुसैन अपने हाथ में उठाते हैं, 58 बरस का एक ज़ईफ जब अपने नौजवान का लाशा उठाता है और ले जा करके खैमे पहुंचता है, हजरत उम्मे रबाब, हजरत ज़ैनब, शहर बानो, उम्मुल बनीन, उम्मे लैला आती है और कहती है, अली अकबर, अली अकबर आंखें खोलो। ओ अली अकबर अपनी आंखें खोलो। मगर अली अकबर तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इतने में हजरत सकीना ने कहा, हाय प्यास, हाय प्यास, आलाताश, आलाताश, आलाताश। इतने में हजरत अब्बास अलमदार बिखरे हुए शेर की तरह खड़े होके कहते हैं, अरे मेरी सकीना घबराओ नहीं, तुम्हारा चचा मौजूद है। जब तक तुम्हारा चचा मौजूद है मेरी बेटी सकीना घबराओ नहीं। हजरत अब्बास अलमदार अपने आलम में मुश्किल लगाते हैं और घोड़े पे सवार होते हैं और कहते, बेटी सकीना घबराना नहीं, तुम्हारा चचा जा रहा है पानी लेने के लिए। और घोड़ा दौड़ाते हुए हजरत अब्बास अलमदार नरगे अश्किया में घुस जाते हैं। अब चारों तरफ से तलवारों पे तलवारें चल रही हैं, नेज़ों पे नेज़े चल रहे हैं, अनियों पे अनियां चमक रही हैं। इतने में हजरत अब्बास अलमदार हजारों को काटते हुए नहरे फरात में घोड़ा डाल देते हैं और मुश्किजा में पानी भर करके अलम में लगाते हैं और एक चुल्लू पानी उठाते हैं और अपने मुंह के करीब किया, मगर सकीना
सकीना का तड़पना याद आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मैं तड़पना याद आया, हजरत हसन मुसन्ना का बिलखना याद आया, सैयदानियों का रोना याद आया, हजरत सकीना का बिलखना याद आ गया। उस पानी को उठा के फेंका और कहा ए पानी तू मेरे लिए हराम की हैसियत है, अब्बास पानी नहीं पिएगा। जिसके खैमे के छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे हो, अब्बास पानी नहीं पिएगा, पानी उठा के फेंक देते हैं और अपने घोड़े की लगाम को ढील देते हैं कि कम से कम मेरा घोड़ा तो पानी पी ले। हमारे खैमे के लोग भूखे और प्यासे हैं, हमारा घोड़ा तो पानी पी ले, मगर घोड़ा अपना मुंह घुमा लेता है, अपनी ज़बान काल नहीं ज़बान हाल से आवाज़ देता है, आका मैं कैसे पानी पी लूं जिसके खैमे के छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे हों। हज़रत अब्बास सलमदार घोड़े पे सवार होते हैं और घोड़ा तेजी के साथ दौड़ाते हुए चले जाते हैं। अब चारों तरफ ये शोर हो रहा है, अरे अगर एक कतरा पानी खैमे में पहुंच गया तो इस खानदान का एक एक बच्चा शेर होता है, फिर इनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। चारों तरफ से हमला हो जाता है। हजरत अब्बास हजारों तलवारों को काटते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इतने में एक ऐसा वार होता है, अब्बास सलमदार का दाहिना बाजू कट के जमीन पे गिरता है और बाएं हाथ में अलम को संभालते हैं और लगाम को अपने दांतों से संभालते हैं और घोड़ा दौड़ा रहे हैं, तेजी के साथ दौड़ा रहे हैं कि कम से कम ये पानी तो खैमे में पहुंच जाए। इतने में दूसरा वार होता है, अब्बास सलमदार का बायां बाजू भी कट के जमीन पे गिरता है और अलम को अपने दांतों से संभालते हैं और घोड़े की लगाम को भी दांतों से संभालते हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि कम से कम खैमे में पानी चला जाए। मगर हज़रत सकीना खैमे से एड़ियां उठा उठा के देख रही है, मेरे चचा पानी ला रहे हैं। मगर जब आलम झुक जाता है तो सकीना का दिल डूबने लगता है और जब आलम उठता है तो सकीना को तसल्ली हो जाती है। इतने में अब्बास सलमदार के ऊपर एक बार ऐसा होता है, अब्बास सलमदार घोड़े से गिरते हैं और जमीने कर वो बला पर अपने एड़ियों को रगड़ने लगते हैं और आवाज देते हैं, आका आका आका। इतने में दौड़ते हुए इमाम हुसैन जाते हैं, देखा मेरा अब्बास अपनी एड़ियों को रगड़ रहा है। कहा ए मेरे अब्बास, अब हुसैन की कमर टूट गई। ए अब्बास, तुम्हारे रहने से मुझे बड़ा सहारा था मगर अब मेरी कमर टूट गई है। इतने में हजरत इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास कोई आखिरी तमन्ना हो तो अर्ज कर दो। कहा ये आका आका, अब आखिरी तमन्ना ये है कि आपका दीदार हो और दरे यार हो, आपका दीदार करना चाहता हूँ। कहा अब्बास आंखें खोलो मुझे देखो। कहा आका मैं कैसे देखूं, मेरी आंखों में खून जमे हुए हैं। इमाम हुसैन ने अपनी आस्तीन से खून को साफ किया। कहा अब्बास अब्बास लो मुझे देखो। अब्बास ने आंखें खोली। कहा ए अब्बास, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा भाई हूं, मगर आज तक तुमने मुझको भैया नहीं कहा, एक बार मुझे भैया कह दो। अब्बास सलमदार ने एक सरदा खींची और एक बार कहा भाई, और आपकी रूह कफ़ से उनसुरी से परवाज कर जाती है। अब्बास सलमदार का लाशा लेकर के जब इमाम हुसैन खैमे में जाते हैं, चारों तरफ से सैयदानियों ने घेर लिया और सकीना आती कहती मेरे चचा, ए चचा चचा बताओ क्या मेरे लिए पानी नहीं लाओगे? मेरे चचा ये देखो मेरी जबान सूख गई है। मगर हजरत अब्बास तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हजरत ज़ैनब ने सकीना को आके पकड़ा और इमाम हुसैन ने कहा ए बहन अब मैं जा रहा हूं मैदाने जंग में। मगर हजरत ज़ैनब ने कहा ए मेरे आका अब हमारा पुरसाने हाल कौन होगा? अंदर जाती हैं, मसनदे रसूल बिछा देती हैं।
कहा भैया इस पे जलवागर हो जाओ, ये इमाम रसूल सर पे बांध लो, अली का पटका कमर में लगा लो, बाबा की तलवार हाथ में ले लो, मगर आका ये बताओ तुम्हारे बाद हमारा कौन होगा, हमारा पुरसाने हाल कौन होगा। इमाम हुसैन ने कहा बहन सब्र और रज़ा से काम लेना, अपने मुंह पे तमाचे मत मारना, अपने बालों को मत नोचना, अपने गाल पे तमाचे मत मारना, सीना जनी मत करना बहन, सब्र और रज़ा से काम लेना। हज़रत ज़ैनब ने कहा ए मेरे भैया, एक तरफ से चेहरे रसूल मालूम हो रहे हो, एक तरफ से फारूक आज़म की अदालत मालूम हो रहे हो, और दूसरी तरफ से सिद्दीक़ अकबर की सदाकत मालूम हो रहे हो, उस्मान गनी की सखावत मालूम हो रहे हो, अली मुर्तज़ा की शुजाअत मालूम हो रहे हो। ए भैया हमें छोड़ के न जाओ। मगर इमाम हुसैन दिलासा दे करके सैयदानियों को समझा करके खैमे के बाहर निकलते हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बिस्तर पे जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार पड़े हुए हैं, उठा नहीं जा रहा है, ज़ौफ़ नक़ाहत हद से ज्यादा है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हुसैन ने कहा ए मेरे लाल, ए सैयद सज्जाद, आंखें खोलो, अपने बाबा का दीदार कर लो, अब बाबा को नहीं देख पाओगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आंखें खोल दी, कहा बाबा, ए मेरे बाबा, कहा बेटा अब अपने बाबा का आखिरी दीदार कर लो, अब तुम्हारे बाबा जा रहे हैं। कहा बाबा चचा अब्बास को भेज दो, कहा वो तो गुलशन जन्नत को सिधारे, कहा भैया अली अकबर को भेज दो, कहा वो भी राहिए मुल्के बका हो गए, कहा कासिम को भेज दो, कहा वो भी शहीद हो गए, कहा ज़ुहैरक़ैन को भेज दो, कहा वो भी शहीद हो गए, कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर को भेज दो, कहा वो भी शहीद हो गए। अब खानदाने रिसालत की आखिरी निशानी तुम रह गए हो। ए मेरे लाल, तुम्हारी नस्ल से कोई इमाम जाफर बनेगा, तुम्हारी नस्ल से कोई मूसा काजिम बनेगा, तुम्हारी नस्ल से कोई इमाम अली नकी बनेगा, तुम्हारी नस्ल से कोई मोहम्मद तकी बनेगा, तुम्हारी नस्ल से हसन अस्करी कोई बनेगा, तुम्हारी नस्ल से कोई अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बनेगा, तुम्हारी नस्ल से कोई इमादुद्दीन कलची बनेगा। मेरे लाल, तुम्हें जंग में जाने की जरूरत नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर पे खड़े होते हैं और जमीन पे गिरते बेहोश हो जाते। पानी का छिड़काव की, पानी तो था ही नहीं, अपने बेटे को कुछ सहला करके, और जब सहलाया थोड़ी देर के बाद होश आया, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो फिर खड़े हो जाते। कहा मेरे बाबा, ये मेरे बाबा, मेरे होते हुए आप जंग में ना जाइए। कहा मेरे लाल तुम मत जाओ, तुम्हारे ऊपर ज़ौफ़ व नक़ाहत के आसार नुमाया हैं। कहा नहीं बाबा मैं जाऊँगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर खड़े होते हैं और चक्कर आता, गश खा करके जमीन पर गिर पड़ते हैं और कुछ देर के बाद खैमे से बाहर निकलते हैं और कहते हैं ए सैयद सज्जाद, अपने बाबा का आखिरी सलाम ले लो। अब हजरत सैयद सज्जाद आखिरी सलाम लेते हैं और इमाम हुसैन आवाज देते हैं, अरे अब्बास, अब्बास, जब मैं मदीना से चला था तो तुमने मेरे बाजुओं को पकड़कर घोड़े पे सवार कराया था, क्या अपने भैया को सवार कराने नहीं आओगे? अली अकबर, तुमने मेरे घोड़े की लगाम को संभाला था, क्या अपने बाबा के घोड़े की लगाम संभालने नहीं आओगे? मगर वहां तो कोई बचा नहीं है। शहर बनो हजरत ज़ैनब निकलती है और बाजुओं को सहारा दे करके घोड़े पे सवार करा देती है। और घोड़े पे जब सवार होते हैं, आका हुसैन ने कहा ए सैयदानियों, हुसैन का आखिरी सलाम ले लो। उम्मे रबाब, हुसैन का आखिरी सलाम। उम्मुल बनीन, हुसैन का आखिरी सलाम ले लो। अब हजरत इमाम हुसैन घोड़ा दौड़ाते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चारों तरफ से यजीदी लश्कर ने घेराव किया और तलवारों पे तलवारें चलने लगी।
नेज़ों पे नेज़े चल रहे हैं, अनियों पे अनियाँ चमक रही हैं। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन खीरा ककड़ी की तरह से काटते हुए, गाजर मूली की तरह से यजीदी लश्कर को काटते पीटते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और चारों तरफ ये शोर हो रहा है, अरे ये आने वाला वो आ रहा है जिसके नाना वो है, अगर घुटना टेक दे तो अर्शे आजम को पसीना आ जाए, और जिनकी अम्मा वो है अगर अपने आंचल को फैला दे तो मैदान कयामत बपा हो जाए, जिनके बाबा वो है अगर उंगली से इशारा कर दे तो फरिश्तों की फौज आ जाए। अरे ये आने वाला हाशमी परिवार का सबसे बहादुर जा रहा है। इतने में इमाम हुसैन का घोड़ा रुक जाता है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे मर्द मुजाहिद घोड़े आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? अपनी ज़बान काल नहीं हाल से आवाज दिया, हिन आकर के कहा, अरे आका, अरे आका, देखो मेरे दोनों पैरों को सकीना पकड़ के लटकी हुई है। अब अगर मैं पीछे जाता हूँ तो मेरे पैरों से सकीना हलाक हो जाएगी, और अगर आगे बढ़ता हूँ तो सकीना भी दम तोड़ देगी। इमाम हुसैन मुड़ के देखते हैं तो घोड़े के दोनों पैरों को सकीना पकड़ के लटकी हुई है और कह रही, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मुझे छोड़ के ना जाओ। इमाम हुसैन घोड़े से उतरकर अपनी बेटी सकीना को उठाते हैं और अपनी गोद में लेते हैं और कहा, बेटी सकीना, ए बेटी सकीना, जाओ, खुदा हाफिज, मैदान महशर में मुलाकात होगी। कहा, मेरे बाबा, कुरान आपने शुरू करा दिया है, मेरा कुरान खत्म कौन कराएगा? ए मेरे बाबा, मुझे छाती पे कौन सुलाएगा? ए मेरे बाबा, मुझे अपने हाथों से खाना कौन खिलाएगा? इमाम हुसैन ने कहा, बेटी अब जाओ अपनी फूफी अम्मा के पास। बेटी को लेकर के खैमे में जाते हैं और ज़ैनब के हवाले करते हैं और सकीना कहती है, अरे मेरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, मुझे छोड़ के ना जाओ। हजरत इमाम हुसैन घोड़े पे सवार होते हैं और घोड़ा दौड़ाते हुए हजारों यजीदियों को तय तेग करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इतने में एक बार की हमला होता है, इमाम हुसैन के ऊपर हजारों तलवारें चलने लगती हैं। हजरत ज़ैनब ने खैमे में कहा, अरे मेरी भाभी, अरे मेरी भाभी, मेरे भैया दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आओ 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 जरा पर्दे के ऊट से झांक करके देखें। अब जब पर्दे के ऊट से झांक करके देखा तो क्या देखा? इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे लगा हुआ तिलावत कलाम रब्बानी कर रहा था। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए आका, मेरा सलाम ले लो, इस्लाम के मुजाहिद आज़म तुम पर सलाम, इस्लाम के गाजी तुम पर सलाम, इस्लाम के रूहे रवा तुम पर सलाम, इस्लाम के कायदे आज़म तुम पर सलाम। तुमने सर को कटा करके इस्लाम की आबरू बचाया है, तुमने सर को कटा करके इस्लाम को बुलंदो बाला किया है। अगर तुमने सर को कटाया ना होता तो तकदीसे काबा ना होता, अगर तुमने सर को कटाया ना होता हुर्मत काबा ना होता, अगर तुमने सर को कटाया ना होता कुरान में ज़ेर व ज़बर ना होता, अगर तुमने सर को कटाया ना होता मस्जिदों से अल्लाहु अकबर की सदा ना गूंजती, अगर तुमने सर को कटाया ना होता आज इस्लाम और सुन्नियत का नामो निशान ना होता। तुमने सर को कटा करके शरीयत को जिंदा किया है, तरीकत को जिंदा किया है, हकानियत को जिंदा किया है, मारिफत को जिंदा किया है, बोलबाला किया, तस्लीरियत का शरफ को जिंदा किया है। ए हुसैन, कुरान इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट हैबिट्स, स्टडीज एंड रेशियो द बेनिफिट्स ऑफ द मुस्लिमशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ए हुसैन, तुमने सर को कटा करके नमाज का वैल्यूएशन बढ़ा दिया, तुमने सर को कटा करके शरीयत का वैल्यूएशन बढ़ा दिया, तुमने सर को कटा करके रोजे की अजमत को बढ़ा दिया, तुमने सर को कटा करके हज का वैल्यूएशन बढ़ा दिया। अगर तुमने सर को कटाया ना होता तो आज इस्लाम का वैल्यूएशन ना होता। बचपने का ज़माना था, बचपन की एक बात याद पड़ गई, उसके बाद ख़त्म कर दूंगा। याद पड़ गई इस बच्चे का आधा, यानी 3-4 साल के जब इमाम हुसैन थे, रसूल पाक की गोद में बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन ने कहा, नाना
नाना नाना कहा बेटा, कहा नाना जैसा मेरा नाना है वैसा किसी का नाना नहीं। कहा अच्छा, कहा नाना आपके भी नाना ऐसे नहीं है जैसा नाना मेरा है। मेरा नाना इमामुल अंबिया, मेरा नाना सैयदुर रसूल, मेरा नाना सय्यदुल मका, मेरा नाना वजह वजूद कायनात, मेरा नाना वजह वजूद आदम। अगर नाना तुम्हारे पास भी ऐसा नाना हो तो बताओ। कहा नहीं बेटा, जैसा तुम्हारा नाना है दुनिया में किसी का नाना नहीं। कहा बाबा नाना जैसा मेरा बाबा है वैसा किसी का बाबा नहीं। कहा बेटा क्या कह रहे हो? कहा हाँ नाना, मेरा बाबा मौलाए कायनात, मेरा बाबा मुश्किल कुशा, मेरा बाबा शहंशाह वलायत, मेरा बाबा ताजदार वलायत, मेरा बाबा वसीए मुस्तफा। क्या आपके भी ऐसे बाबा हैं? आपका भी ऐसा बाबा नहीं है जैसा बाबा मेरा है। कहा नाना जैसी मेरी अम्मा है वैसी किसी की अम्मा नहीं। नाना आपकी भी अम्मा ऐसी नहीं है जैसी अम्मा मेरी है। कहा बेटा कैसे? कहा नाना मेरी अम्मा सैयदतुन निसाइल आलमीन है, तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। नाना आपकी अम्मा ऐसी है? आपकी माँ भी ऐसी नहीं है। अब मुझे कह लेने दो, ये हुसैन की बात थी और ये गुनहगार अब कह रहा है। अब मैं भी दावे के साथ कहूंगा कि जैसा मेरा पैगंबर है वैसा कोई दुनिया में पैगंबर नहीं, और जैसा मेरा आका हुसैन है ऐसा दुनिया में किसी के पास आका नहीं। जैसा मेरा मौला हैदर कर्रार है ऐसा किसी के पास हैदर कर्रार जैसा मौला नहीं है। और जैसा मेरा इमादुद्दीन क़िलची शहंशाह जायस है ऐसा कोई शहंशाह नहीं। जैसा मेरा सैयदे सालार है ऐसा कोई मुजाहिद आज़म नहीं। जैसा वो मुजाहिद है ऐसा कोई सुल्तान एशिया नहीं। जब सारे लोग शहीद हो गए, हजारों घोड़े दौड़ने लगे, मैदान करबो बला में एक एक शोहदा की लाशा मुकद्दसा को पामाल कर दिया गया और सैयदानियों के हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पाँव में बेड़ियां डाली गई। वाहे रे वादिये बेअमा जिसके दरवाजे पर जिब्रील अमीन बगैर इजाजत कदम ना रख सकते हो, जिनके दरवाजे पर ज़ोहरा सितारा उतर कर सलाम अर्ज करता हो, जिनके दरवाजे पर बड़े बड़े फरिश्ते आकर के सलामी अर्ज करते हो। आज वो सैयदानियों के हाथों में हथकड़ियाँ रसन डाली जा रही है, पाँव में बेड़ियाँ, और ऊँट और घोड़ों की नंगी पुश्तों पर रस्सियों से जकड़ दिया जाता है। आगे आगे सरहाए मुकद्दसा शोहदा के जा रहे हैं और पीछे पीछे सैयदानियों का ये लुटा हुआ काफिला जा रहा है। जाते जाते रास्ते में शाम हो जाती है, एक जगह काफिला रोक दिया जाता। हज़रत ज़ैनब रात में गिनती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती चली जा रही। जब शुमार किया, आदादो शुमार में जितनी लोग वहाँ से चली थी उनमें से एक नफ़र की कमी हो रही थी। फिर मिलाया, फिर एक कमी, फिर गिनती किया, फिर एक की कमी। किसी ने बताया सकीना नहीं है। अब हज़रत सकीना के लिए हज़रत ज़ैनब इधर उधर आवाज़ देती, सकीना बेटी सकीना, मगर सकीना तो वहाँ है नहीं। हज़रत ज़ैनब उस रात के सन्नाटे में अंधेरे में दौड़ती हुई 3-4 किलोमीटर चीखती हुई जा रही है, अरे सकीना सकीना बेटी। जहाँ से काफिला चला था वही पहुंचती है, देखा अंधेरा घुप छाया हुआ है। आवाज देती, बेटी सकीना। हजरत सकीना अपने बाबा के छाती पे जाके सो गई थी और हजरत ज़ैनब ने जाके सकीना को उठाया। अरे बेटी सकीना, अब चलो बाबा से मैदान महशर में मुलाकात होगी।
सकीना को लेकर के आगे आती है और बाजार दमिश्क से गुजरता हुआ जब वो काफिला आगे बढ़ रहा है, चारों तरफ से देखने वालों का मजमा लगा हुआ है। इतने में सकीना ने कहा, फूफी अम्मा मेरी ज़बान बाहर आ गई है, फूफी अम्मा प्यास लगी है। इतने में हज़रत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियाँ हैं और औरतों की तरफ मुखातब होकर कहती है, मेरी बहन, मेरी बेटी सकीना, देखो 3 दिन की भूखी और प्यासी है, अगर तुम्हें एक गिलास पानी पिला दो, कसम खुदा की मैदान महशर में नाना के हाथों से मैं तुम्हें कौसर का जाम पिलाऊंगी, मेरा वादा है। ये वो खातून दौड़ती हुई जाती है और एक गिलास पानी लेके दौड़ती हुई आती है और दे देती है हज़रत सकीना के हाथ में। और वो औरत कहती है, ए बहन मेरे लिए दुआ कर दो, मैंने सुना है कि मुसाफिर और मजलूम की दुआ जल्द कबूल होती है, मेरे लिए दुआ ये कर दो। कहा, बहन बताओ कौन सी दुआ है? कहा, दुआ ये कर दो कि मेरा आका हुसैन जहाँ कहीं रहे जिंदा सलामत रहे। हज़रत ज़ैनब ने एक चीख भरी और रो करके कहा, अरे मेरी बहन, अब हुसैन के जिंदगी की दुआ ना मांगो, ये देखो हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे लगा हुआ आगे आगे जा रहा है, बताओ बहन तुम्हारी कौन सी दूसरी दुआ है? कहा, दूसरी दुआ मेरी ये है, मेरी बेटी ज़ैनब जब वो छोटी सी थी मैं उसको गोद में खिलाया करती थी, मगर वो बेटी जहाँ कहीं रहे जिंदा सलामत रहे। हज़रत ज़ैनब ने कहा, ए मेरी बहन, अब ये दुआ मत करवाना, ये देखो वही बेटी ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई है और ये पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हुई है। वो लुटा हुआ काफिला जब दमिश्क की बाजार से गुजर करके यजीद के दरबार में पहुंच जाता है,